आ रहा है। उत्तराखंड का यूसीसी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पूरे मुल्क में से नाफिज होने की बात कही जाती है, लेकिन बीजेपी अगर अब की बार भी सरकार बनाती है तो तीसरा टेन्योर होगा। और यूसीसी को लेकर क्या रोड मैप है, अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है पूरे मुल्क के लिए। मेरा सवाल यहाँ मुख्तार अली साहब आपसे है, क्यों इतनी हलचल है बंगाल के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर? यूसीसी को लेकर बीजेपी और टीएमसी बहुत लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि आमने सामने है, और अब जब 5वें मरहले के लिए वोटिंग होनी है तो अब शोर और ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है। आखिर क्यों? जी शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो इशू पे बात हो रही है, हमें इस बात को इलेक्शन के वक्त में अमित शाह जी और दीगर लीडर अचानक से इनका पहला नारा था 400 पार। 400 पार जो शुरू हुआ तो इनके कुछ लीडरों ने ये कहा, जिसमें उनके अनंत हेगड़े जी थे, उनमें ज्योति मिद्रा राजस्थान से थे, ये तमाम बोला कि अगर 400 पार होगा, मैंडेट हमारा पूरा अगर आएगा तो हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो उनका नैरेटिव, इंडिया अलायंस ने नैरेटिव बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनका जो हक मिल रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो इस बात को लेकर जब बीजेपी वालों ने देखा कि ये तो बैकफायर हो गया, तो उन्होंने इस बात को 400 पार से अपना वापस ले लिया और ये अपना दिशा भूल गए। इलेक्शन में जो मुद्दा होना चाहिए था, आज माने चौथे चरण का माने कल चुनाव हो गया है, ये अपना दिशा हिला चुके हैं इनके बड़े नेता जो है कि किस बारे में हमें बात करना है। एक मुद्दा होता है जो नेशनल पार्टी होती है, अपना एजेंडा लेके जाती है। एजेंडा कांग्रेस के एजेंडा पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि आपका आरक्षण मुसलमानों को देगा। मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं आरक्षण का। मुसलमान आज यहाँ 100 साल 1000 साल से है, बगैर आरक्षण का अपना रोजी रोटी इस देश में खुश है और यहाँ अपने भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, सुकून के साथ। ममता बनर्जी ने बहुत खतरनाक साजिश बताया है यूसीसी को, चाहूंगी कि उस पर रोशनी डाले। ये इलेक्शन के वक्त में लोग कह रहे थे कि 10 साल का अब रिपोर्ट कार्ड मिलेगा मोदी जी का, कि हमने बेकारी 2 करोड़ नौकरी की जो बात की थी, हमने लोगों को नौकरी दिया है, कितना दिया है, कितना बाकी, उस बारे में बात होगी। लोग सोच रहे थे कि डेवलपमेंट पर बात होगी, 7 ट्रिलियन जो यहाँ इकोनॉमी की बात है उसकी बात होगी। इनके बात होगी कि मॉडर्न सिटी जो बनाए थे, गोद लेना का गांव के बात जो कही थी, इनकी बात होगी। यहाँ पर तो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया जब इनको लग रहा है कि अब 200 पार नहीं होगा। आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में देखा है या अभी बहुत सारे मार्केट में देखते हैं, जो छोटे मोटे बाजार लगते हैं या प्रगति मैदान हो या चांदनी चौक हो या हमारे न्यू मार्केट हो, वहां पर कोई बोलता है कि 400 400 400, ये लोगों को मालूम है कि ये 200 में दे देगा। तो वो हालत इनको पता है, 400 400 बोले, हमें पता है ये 200 में ये लिपट जाएंगे। तो इसीलिए अब इनका नैरेटिव चेंज हो गया, इनके बड़े लीडरों का। अब यूसीसी आ रहा है, अब सीएए आ रहा है। जिस मुद्दे पे देश को आपको लेके जाना है, अब उस मुद्दे पे बात कीजिए। लेकिन ये भी सच्चाई है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इससे पहले आपको 50 की दहाई में याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से यूसीसी का मुद्दा उठाया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलावा भी उनके बात कही गई थी। 10 साल का, ठीक है, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे